जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से, वैसे हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव कितनी इंपॉर्टेंट होती है और वोकैब हमें याद नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर वोकैब को ट्रिक से याद कराते हैं, वोकैब को बिल्कुल ही आसान बना देते हैं। जैसा आप लोगों ने यूट्यूब पर नोटिस किया होगा कि जो यूट्यूब पर वोकैब जो टीचर्स ने कितनी ट्रिक से कराई है, मैक्सिमम 1000, 2000, 3000, लेकिन यहाँ पर हम सारी वोकैब को ट्रिक से करने हैं। सारी वोकैब मतलब जो भी ईडियम फ्रेजेस होता है, जो भी अपनी जितनी भी वोकैब आती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कुछ भी, हम सभी को सभी को ट्रिक से करने वाले हैं। और ये जो वोकैब होने वाली सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होने वाली, चाहे वो एसएससी, चाहे वो डिफेंस, चाहे वो बैंक हो, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि ये जो वोकैब लाते हैं तो इसके लिए स्पेशली, इसके लिए किसी स्पेशली, सभी के लिए है। क्या है? सभी एग्जाम के लिए है। अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस इस वजह से करें क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करते तो वीडियो को मिस कर देते हैं। तो क्या कहते हैं, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, क्या कहते हैं, हाँ, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश जुगाड़ से, वैसे ही सेम नाम है टेलीग्राम चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए मैं पहले वर्ड चलते हैं। अपना पहला वर्ड है सर्क। अपना पहला वर्ड क्या है? सर्क। सर्क की स्पेलिंग क्या है? SCHIR की। सर्क की स्पेलिंग क्या है? सर्क। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टालना या अवॉइड करना या इवेड करना। टालना, ऐसा काम जो डिफ़िकल्ट होता है, ऐसा काम जो अनप्लीजेंट, जिसे करने में मज़ा नहीं आता, जिसे करने में बड़ी ही परेशानी होती है, बड़ी ही दिक्कत होती है, ऐसा काम टालना। और ऐसा व्यक्ति टालना, जो व्यक्ति होता है वो आलसी होता है। ऐसा व्यक्ति जो आलसी है और जो काम है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उस काम को टालना, ये उस सेंस में यूज होता है। एक टालना होता है साधारण में, लेकिन ऐसा काम जो डिफ़िकल्ट होता है उसे टालना, ये क्या है? एक डिफ़िकल्ट टास्क को टालना। और किसके द्वारा? एक लेज़ी इंसान के द्वारा टालना। तो सर का मतलब है टालना है, अवॉइड करना, ये इवेड, ये क्या है? सारे सिनोनिम्स हैं जो बहुत सारे एग्जामों में आते रहते हैं। तो क्या कहते हैं कि अगर आप, क्या कहते हैं, एक व्यक्ति है, अब वो जो बहुत ज़्यादा आलसी है, दिन भर पड़ा रहता है, कोई काम ही नहीं करता है, आप उससे कह देते हैं कि आपको 4 बजे सुबह उठना है और पूजा करना है, तो उसके लिए क्या होगा? एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा कि सुबह 4 बजे जो आलसी आदमी है, एक जो एनर्जेटिक व्यक्ति है, उसके लिए 4 बजे उठना तो ठीक है, लेकिन एक आलसी व्यक्ति जो 7-8 बजे उठता है, 8-9 बजे क्या कहते हैं आराम से उठता है, उसके लिए 4 बजे बोल दो कि 4 बजे उठकर पूजा करना है, तो वो क्या करते हैं? टाल देगा। वो कहेगा इतना अपने को लफड़े नहीं पड़ना है, तो फालतू में क्या है, वो जो है 4 बजे नहीं उठेगा, वो 8-9 बजे ही उठेगा। वो क्या कर दे? इस काम को सर्क कर देगा, इस काम को क्या कर दे? सर्क कर देगा और उस काम को टाल देगा। तो सर्क का मतलब टालना है, अवॉइड करना, इवेड करना। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक आपने इसको कैसे वर्ड उठा लिया, SHIR के, SHIR उठा लिया, SK उठा लिया, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? सर उठा लिया, इससे क्या होगा? सर होगा, इससे का। ट्रिक क्या है? मोहन एक किसी स्टूडेंट का नाम है। मोहन सर का सारा काम टालता है। जो सर जो काम देते हैं जो करने के लिए, जो स्कूल का इसका होता है, कक्षा 11 का छात्र है मोहन। क्या है? जो सर काम देते हैं उसे करने के लिए, वो क्या है? सब कुछ टाल देता है, कहता है कि मुझे जो है करने में मन नहीं लगता है, मुझे क्या होता है कि डिफ़िकल्ट लगता है। और मोहन क्या है? एक लेज़ी इंसान है। तो क्या है? मोहन सर का सारा काम टालता है। तो हमारा पर्पज़ क्या है? टालना। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो सर का मतलब टालना है, अवॉइड करना, इवेट करना। इसकी ट्रिक क्या है? सर, इससे क्या होगा? सर होगा, इससे कहा, इससे किसी का, मोहन सर का सारा काम क्या है? टालता है। तो आसानी से याद हो गया आपको। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है सेंटी। अपना अगला वर्ड क्या है? सेंटी। सेंटी की स्पेलिंग क्या है? SAINT। सेंटी की स्पेलिंग क्या है? SAINTY। इसका मतलब होता है मानसिक संतुलन या मेंटल बैलेंस, दिमागी रूप से बिल्कुल संतुलित होना। जैसे कि कुछ व्यक्ति नहीं होते कि ज़्यादा पढ़ लेते तो पागल हो जाते हैं, उनका जो दिमागी संतुलन से बिगड़ जाता है। कुछ व्यक्ति होता है ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं तो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल जो हेल्थ है ना, जो मेंटल हेल्थ है बिल्कुल प्रॉपर है, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, हर उस काम करने में उसे आसानी होती। तो क्या है? उसका जो दिमाग है ना बिल्कुल मानसिक जो है, दिमागी जो संतुलन है ना बिल्कुल अच्छा है। तो उसे क्या कहते हैं? मानसिक संतुलन या मेंटल बैलेंस। जैसे जो योगी होते हैं, जो योग करते हैं, वो उनका जो दिमागी संतुलन होता है बिल्कुल क्या है? बिल्कुल स्टेबल होता है, उनका बहुत ही अच्छा होता है। जो योगी होते हैं, जो संत होते हैं, जो उनका जो दिमागी संतुलन क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है। तो उदाहरण बना सकते हैं कि 10 क्या कहते हैं कि द योगी सेंटी इज़ वेरी गुड यार। और सेंटी क्या कहते हैं? जो संतों का जो क्या कहते हैं, जो सेंटी होता है उनका बहुत अच्छा होता है। जो संत होते हैं, जो योगी होते हैं, उनका जो मानसिक संतुलन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो सेंटी का मतलब कहता है मानसिक संतुलन है, मेंटल बैलेंस। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक हमने इसको कैसे वर्ड उठा लेते हैं, SAINT से संत हो गया।
इससे क्या होगा, संत हो गए। संतों का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होता है। ट्रिक क्या है, संतों का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा। जैसे हमने आपको बताया कि जो संत होते हैं ना, एक क्या होता है, बहुत ज़्यादा कूल होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, उनका जो दिमाग ही होता है ना बहुत ज़्यादा संतुलित रहता है। तो ट्रिक है, संतों का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होता है। सेंटी का मतलब मानसिक संतुलन या मेंटल बैलेंस। इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, संत होगा, इससे क्या होगा, संतों का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होता है। तो ट्रिक क्या है, संतों का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होता है। अगर आप कभी भी इस वर्ड को देखेंगे क्या याद आएगा, संत। जो संत होते हैं ना उसका जो दिमागी संतुलन बहुत ही अच्छा होता है। तो जो हमारा पर्पस है, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, हमारा पर्पस है मानसिक संतुलन को याद करना, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर आप मेंटल बैलेंस भी लिख सकते हैं। जो क्या कहते हैं, जो कोई भी अगर इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो हिंदी की जगह इंग्लिश लिख सकता है। वो यहाँ पे मेंटल बैलेंस लिख सकता है। वो यहाँ पे क्या है, क्या कहते हैं, अवॉइड लिख सकता है, इवेड लिख सकता है, सर्क लिख सकता है। ठीक है, तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है डेफंक्ट। अपना अगला वर्ड है डेफंक्ट। डेफंक्ट की स्पेलिंग क्या है, DEFUNCT। डेफंक्ट की स्पेलिंग क्या है, DEFUNCT। इसका मतलब होता है अप्रचलित, नॉन इन एग्जिस्टेंस या नो इन यूज़। क्या होता है, ऐसा कोई चीज़, ऐसी कोई वस्तु या ऐसा युग, ऐसा सामान जो अब यूज़ में नहीं है, जो पहले यूज़ में था, जो पहले एग्जिस्ट करता था, अब एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि क्या कहते हैं, सोवियत यूनियन हो गया। सोवियत यूनियन क्या है, अब क्या है, अब प्रचलित है या डिफंक्ट है। मतलब क्या है कि जो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन क्या था, सोवियत यूनियन जो था क्या कहते हैं, 15 देशों का समूह है, जिसमें रसिया, बेलारूस और यूक्रेन, ये सारे क्या था, एक ही। जैसे रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, पहले के समय में क्या होता है, सोवियत यूनियन में क्या कहते हैं कि जो रसिया और यूक्रेन, ये सारे ही एक ही संघ में थे। उनमें क्या होता है, 15 देशों का संघ था। लेकिन क्या हुआ, 1990 के बाद में सारे जो देश है ना वो बिखर गए। तो क्या हो गया, अब क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन था, अब क्या है, जो सोवियत यूनियन इज डेफंक्ट। जो सोवियत यूनियन हो गया क्या है, अब क्या है, अप्रचलित है। अब पहले के समय में था, लेकिन 1990 के बाद जो सारे टूट गए। रूस भी अलग हो गया, यूक्रेन भी अलग हो गया, बेलारूस, जितने भी देश है ना सारे अलग हुए। तो क्या है, ये उदाहरण बना सकते हैं, जो सोवियत यूनियन है ना, द सोवियत यूनियन इज अ डेफंक्ट। तो डेफंक्ट का मतलब कहता है अप्रचलित है, अनयूज है, इन ऑपरेटिव। क्या है, डेफंक्ट मतलब अप्रचलित, जो अब जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जो पहले एग्जिस्ट करता था। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड डालते हैं, DE और FUN। इससे क्या होगा, डी से क्या होगा, DE से क्या होगा, दिया होगा। इससे क्या, फन, दिया जलाने का फन अब अप्रचलित हो गया है। कि पहले के समय में क्या होता है, पहले के समय में लाइट नहीं थी, पहले के समय में किसी प्रकार की जो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो पहले के समय क्या था, तो घर में रोशनी को बनाए रखने के लिए क्या है, दिया जलाई जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब दिया नहीं जलाई जाती, क्योंकि जब से इलेक्ट्रिसिटी का क्या कहते हैं कि आविष्कार हुआ, तब से जो दिया है ना अब बिल्कुल ही नहीं जला। दिया क्या होती है, रोशनी करने के लिए क्या कहते हैं, वो जलाई जाती है। तो क्या है, दिया जलाने का फन, अब जो दिया जलाने का जो आनंद होता है ना, अब अप्रचलित हो गया। जो ये पहले एग्जिस्ट करता अब एग्जिस्ट नहीं करता। तो ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, दिया हो गया, इससे क्या फन, दिया का फन अब अप्रचलित हो गया। ट्रिक क्या है, जो दिया जलाने का जो फन था ना, दिया जलाने का जो फन है अब अप्रचलित हो गया। तो डेफिनेट लगता है अप्रचलित है, अनयूज है, इनऑपरेटिव। ठीक है, तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड से अपना अगला वर्ड है प्राइसी। प्राइसी, जिसे आप लोगों ने प्राइस सुना होगा। प्राइस का मूल क्या होता है, हिंदी में कहते हैं मूल्य, या इसी तरह है प्राइसी। प्राइसी का हिंदी में महंगा या एक्सपेंसिव या कॉस्टली या वैल्यूएबल। ऐसी वस्तु या ऐसा सामान जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। एक जो सामान स्तर से बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्राइसी कहते हैं, या महंगा कहते हैं, या कॉस्टली या एक्सपेंसिव या वैल्यूएबल। जैसे कि जो गाड़ियाँ होती हैं, क्या कहते हैं कि जो फॉर्च्यूनर हो गई, वो क्या है, एक प्राइसी क्या है, एक प्राइसी कार है। जो मर्सिडीज़ हो गई, ये क्या है, एक प्राइसी कार है। जो सामान जो कार है उनसे बहुत ज़्यादा महंगी है, तो वो क्या है, प्राइसी है। तो प्राइसी का मतलब महंगा या कॉस्टली। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने होगा सिवर्ड वाले PRICE। इसे का प्राइस। प्राइस का हिंदी क्या होता है, मूल्य। क्या, जिससे आप पूछते हैं कि अगर आप कभी मॉल में जाते हैं, कभी किसी दुकान में जाते हैं, आप पूछते हैं कि इसका प्राइस क्या है, कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप क्या पूछते हैं, उसका प्राइस क्या है। तो अधिक प्राइस वाली वस्तुएं महंगी होती हैं। ट्रिक क्या है, प्राइस से क्या होगा, प्राइस हो गया, अधिक प्राइस वाली वस्तुएं महंगी होती। तो प्राइस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मूल्य। तो ट्रिक है, इससे क्या होगा, प्राइस का महंगा। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने वोकैब वर्ड वाले PRICE। इससे क्या, प्राइस। प्राइस क्या होता है, मूल्य। अधिक प्राइस वाली वस्तुएं महंगी होती हैं। तो अपने महंगी के नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राइसी का मतलब महंगा या कॉस्टली या वैल्यूएबल या एक्सपेंसिव। इसकी ट्रिक है प्राइस। अधिक प्राइस वाली जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, महंगी होती हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है मेहम। अपना अगला वर्ड क्या है, मेहम। मेहम की स्पेलिंग है MAYHEM। मेहम की स्पेलिंग है MAYHEM। इसका मतलब है तबाही। इसका मतलब क्या है, तबाही।
तबाही या हैवोक या एनिहिलेशन या च्योस, एक प्रकार की अव्यवस्था फैल जाना, एक प्रकार का विनाश हो जाना। जैसे कि क्या हो गया था कि जो एक समय क्या होता है केदारनाथ में क्या है एक तबाही आई थी, एक क्या होता है एक बहुत बड़ा हैवोक आया था, एक बहुत बड़ा क्या होता है तबाही आई थी। मतलब क्या होता है सभी लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग जो यात्रा करने गए थे, बहुत सारे लोग जो तीर्थ यात्रा पे गए थे वहाँ पर केदारनाथ, सभी का क्या हो गया था, सभी का वहीं पर अंतिम संस्कार हो गया था। तो क्या हो गया, बहुत क्या कहते हैं केदारनाथ में क्या होते हैं 2016 या ऐसे कुछ ईयर में क्या है मई अप्रैल में बहुत भयंकर तबाही आई थी। जैसे कि अभी क्या होता कि पाकिस्तान में एक फ्लड आई थी, उसमें क्या होता है बहुत सारे लोग क्या हो गए, बहुत सारे क्या होते हैं एक फ्लड में बहुत सारे लोगों की तबाही हो गई, बहुत सारे लोगों का घर उजड़ गया, बहुत सारे लोगों क्या कहते हैं कि बीमार हो गए। तो मुहिम वाला तबाही या एनिहिलेशन एक बहुत बड़ी तबाही, एक किसी क्या कहते हैं कि एक क्या कहते हैं एक घटना से, एक बड़ी घटना से एक तबाही हो जाना। तो मुहिम वाला तबाही या एनिहिलेशन या च्योस, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड डालते हैं MAYHEM, इससे क्या मई हो गया, इससे क्या हमने मई में क्या कहते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो मई में क्या था, जो केदारनाथ वाली जो घटना हुई थी क्या मई में हुई थी, जहाँ पर सभी लोग क्या कहते हैं बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई थी, जो बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसी से ट्रिक बना ली हम मई में सभी ने केदारनाथ में तबाही देखी थी, जब हम सभी लोगों ने टीवी पर बैठ के देखा था कि कितनी ज़्यादा तबाही वहाँ पर हो रही है। तो ट्रिक क्या है, इससे क्या मई हो गया, इससे क्या हमने मई में सभी ने केदारनाथ में तबाही देखी थी। ट्रिक क्या है, मई में सभी ने केदारनाथ में तबाही देखी। तो जो हमारा पर्पस तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो मुहिम का नाम था तबाही या एनिहिलेशन च्योस, इसकी ट्रिक है मई, इससे कहो हमने मई में सभी ने केदारनाथ में तबाही देखी थी। तो इसी क्रम में अपने अगले चैप्टर में अगला वर्ड है एग्लो। एग्लो की स्पेलिंग है AGLOW। एग्लो का मतलब होता है चमकना, एलुसेंट या लैम्बेंट। जैसे कि क्या होता है जब दिवाली में आप लोगों ने घर सजाया होगा तो जो घर होगा ना वो लाइट से बिल्कुल चमक गया होगा, तो उसी के सेंस में यूज होता है ये एग्लो वर्ड, कि लाइट से पूरा घर या कोई भी जगह चमक जाना। तो एग्लो का मतलब चमक रहा है, लूसेंट या लैम्बेंट। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने इसको कैसे वर्ड डालते हैं AGLOW, इसे क्या एंग्लो इंडियन। आप लोग जानते होंगे जो भी अंग्रेज थे ना, जो भी अंग्रेज अपने जो इंग्लैंड नहीं गए थे और जो यहीं रुक गए थे उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, सभी जो एंग्लो इंडियन हैं दूर से ही चमकते हैं। जो एंग्लो इंडियन है ना, क्योंकि एंग्लो इंडियन चमकते इस वजह से हैं क्योंकि वो क्या होता है वो इंग्लैंड के थे, वो क्या होता है गोरे लोग थे और यहाँ पर रह गए तो क्या है वो दूर से ही चमकते हैं। तो एंग्लो इंडियन दूर से ही चमकते हैं। तो एग्लो का चमकना है लूसेंट या लैम्बेंट। इसकी ट्रिक है, इससे कहो एंग्लो, इससे कहो एंग्लो। जो एंग्लो इंडियन है ना, जो एंग्लो इंडियन दूर से ही चमकते हैं। ट्रिक क्या है, एंग्लो इंडियन दूर से ही चमकते हैं। तो जो हमारा पर्पस है तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। हमारा पर्पस है इसको याद करना, चमकना को याद करना। तो एग्लो का चमकना है लूसेंट या लैम्बेंट। इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा एंग्लो इंडियन दूर से ही चमकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में अपने अगले चैप्टर में अगला वर्ड है कैकस। कैकस की स्पेलिंग है CAUCUS। कैकस की स्पेलिंग है CAUCUS। इसका मतलब बैठक है, मीटिंग है, गैदरिंग। बैठक किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि क्या कहते हैं कि कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की बैठक, या नेताओं की बैठक क्या कह सकते हैं, या जो गाँव में होता है जो सरपंच क्या कहते हैं जो बैठकें कराते हैं। तो हर प्रकार की किसी भी प्रकार की बैठक हो सकती है, या गैदरिंग या असेंबली या किसी भी प्रकार की असेंबली या गैदरिंग या मीटिंग। ठीक है, कैकस का मतलब एक बैठक या एक मीटिंग। इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है, अपने वो कैसे वर्ड है CAUC, इससे का यस, इससे का काका हो गया सा, काका साहब बैठक में गए हैं। जैसे राजस्थान लैंग्वेज में क्या यूज होता है, और कोई भी क्या कहते हैं पद लेते हैं तो उसके पहले सा लगाते हैं। तो क्या है, काका साहब बैठक में गए हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, इसको याद करना। तो ठीक है, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो कैकस का मतलब बैठक है, मीटिंग है, गैदरिंग। इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, इससे CAUC, इससे काका हो, इससे सा, इससे क्या होगा काका होगा, इससे क्या सा, काका साहब बैठक में गए हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, इससे क्या काका, इसके सा, काका सा क्या है बैठक में गए हैं। तो ट्रिक क्या है, काका साहब बैठक में गए हैं। तो कैकस मतलब बैठक है, मीटिंग है, गैदरिंग। इसकी ट्रिक क्या है, इससे काका, इसके सा, काका साहब बैठक में गए हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले चैप्टर में अगला वर्ड है सिलेंडर। सिलेंडर की स्पेलिंग है SLANDER। सिलेंडर की स्पेलिंग है SLANDER। इसका मतलब निंदा करना है, सेंसर या टायरेट। ठीक है, निंदा करना, जैसे कि ये वो वाली निंदा है कि जो बदनामी वाली निंदा। किसी ने कोई व्यक्ति सही है उसके बारे में गलत निंदा करना, कि वो किसी का क्या होता है, कोई दोस्त है, वो दोस्त सही है लेकिन उसके बारे में लोग गलत बातें कर, उसकी लोग गलत निंदा कर रहे हैं। तो किसी को बदनाम करने के लिए निंदा करना। तो ये कौन सी निंदा करना, किसी की गलत निंदा करना। जो व्यक्ति सही है उसके बारे उसकी निंदा करना,
तो सिलेंडर का निंदा करना है, सेंसर करना है, टायरेट करना। कौन सी निंदा? जो एक बदनामी के क्या होता है, बदनामी के संदर्भ में, तो बदनामी के संदर्भ में निंदा करना, जो किसी की बदनामी करने के लिए निंदा करना। तो सिलेंडर का क्या है, निंदा करना है, सेंसर करना है, टायरेट करना है। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने का ट्रिक है, आपने इसको कैसे वर्ड उठा लिया, SLAND, इसका सिलेंडर। जैसे क्या है, प्रेजेंट टाइम में एक ऐसा सिनेरियो हो कि जहाँ पर क्या है कि जो क्या है सिनेरियो क्या है कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि सभी लोग, जो सरकार है ना, उसकी क्या है, उनकी निंदा करें। जो भी मोदी सरकार है, कोई भी सरकार होती है, जब भी प्राइस बढ़ते हैं तो क्या है, उनकी निंदा करते हैं। तो ट्रिक क्या है, सिलेंडर का प्राइस बढ़ने पर सभी लोग सरकार की निंदा कर रहे हैं। क्या है, अब जो सभी लोग हैं ना, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, क्योंकि इतना महंगा हो गया सिलेंडर, किसी सभी के लिए वो क्या है, अफोर्डेबल नहीं हो क्या हो पा रहा है। जैसे गांव में क्या है, गांव में के जिनकी इनकम बहुत ही कम है, वो क्या है, इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करें, वो सरकार की निंदा कर रहे हैं। वो क्या होता है, निंदा कर रहे हैं कि सरकार ऐसी, सरकार वैसी है कि उसने जो है इतने क्या पहले तो फ्री में बांट दिए, फिर जो है क्या है कि इतना महंगा कर दिया कि उससे भरा नहीं पा रहे हैं। तो सिलेंडर का निंदा करना है, सेंसर करना है, टायरेट करना, ये सारे बहुत ही अच्छे सिनोनिम्स हैं, बहुत अच्छे, मतलब हर एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। तो सिलेंडर का निंदा करना या सेंसर करना, इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक है, सिलेंडर के प्राइस बढ़ने पर सभी लोग सरकार की निंदा कर रहे हैं। तो जो हमारा पर्पस है, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर का प्राइस बढ़ने पर सभी लोग सरकार की निंदा कर रहे हैं। क्या है, ट्रिक क्या है, सिलेंडर का प्राइस बढ़ने पर सभी लोग सरकार की निंदा करें। तो सिलेंडर को निंदा करना है, सेंसर करना है, टायरेट, इसकी ट्रिक है सिलेंडर का प्राइस बढ़ने पर सभी लोग सरकार की निंदा कर रहे हैं। तो आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। इसी क्रम में अपने अगले चैप्टर में अगला वर्ड है डेड गन। क्या अपना वर्ड क्या है, डेड, क्या होता है, डेड गन। इसका मतलब गुस्सा हो जाना, या एंग्री, या फ्यूरियस या इंडिग्नेंट। ठीक है, या डेड गन होता है गुस्सा हो जाना कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि कुछ भी काम हो रहा होता है, कोई काम गलत कर देता है, तो उस पर बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो डेड गन मतलब गुस्सा हो जाना। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने का तरीका है, अपने इसको सिवर उठाते हैं, DUDGEO, यानी इससे डैडी हो, इससे जीन। डैडी के जीन्स में जल्दी गुस्सा हो जाना है, कि किसी के जीन में नहीं होता है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। किसी को जो क्या कहते हैं, जो पैतृक या मातृक, जो क्या कहते हैं, जिसके जीन में ही होता है, जिसके जीन में गुस्सा हो जाना है कि कोई भी बात हो गई, कोई कुछ क्या कहते हैं, जो उसके क्या होता है, जो उसके क्या कहते हैं, जो पक्ष में नहीं हो, जो उसके विपक्ष में हो गई, तो क्या है, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो क्या है, ट्रिक क्या है, जो डैडी है ना, जो पिताजी हैं, उनके जीन में, उनके जो जीन है ना, उनमें ही बहुत जल्दी गुस्सा क्या होता है, गुस्सा हो जाना है। तो हमारा पर्पस क्या है, गुस्सा हो जाना के। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो डेडगन का मतलब है गुस्सा हो जाना है, एंग्री या फ्यूरियस। इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, डैडी होगा, इसके जीन्स, डैडी की जीन्स में जल्दी गुस्सा हो जाना है। तो डेडगन का गुस्सा हो जाना है, एंग्री या फ्यूरियस। इसकी ट्रिक है, इसका डैडी, इसके जीन, डैडी के जीन्स में जल्दी गुस्सा हो जाना है। तो इसी क्रम में अगले अपना अगला वर्ड है फ्लोरिड। फ्लोरिड की स्पेलिंग है FLORID, फ्लोरिड। इसका मतलब अत्यधिक सुसज्जित या रेडी। क्या होता है, अत्यधिक सुसज्जित हो जाना है। ये जो है ये किसके संदर्भ में यूज हो रहा है, अत्यधिक सुसज्जित, किसी भी प्रकार के घर के संदर्भ में नहीं हो रहा है, एक चेहरे के संदर्भ में। कि क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं वो चेहरे को अत्यधिक सुसज्जित कर लेती हैं। अत्यधिक क्या होते हैं कि उनका मेकअप कर लेती है, जो चेहरे हैं, जो स्किन होता है, उनका बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेती है, उनको बहुत ज़्यादा सुसज्जित कर लेती हैं। तो इसका मतलब अत्यधिक सुसज्जित या रेडी। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक, अपने इसको कैसे वर्ड उठा लेते हैं, FLOR, इसी का RID, इसी का फ्लोर हो गया, इसी का रेड। फ्लोर का हिंदी मीनिंग होता है फर्श। फर्श क्या होता है, जो जमीन होती है ना, जमीन का जो प्लास्टर हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, फर्श कहते हैं। तो क्या है, रेड कलर का फ्लोर अत्यधिक सुसज्जित है। जो रेड कलर, इससे क्या होगा, रेड होगा, इससे क्या होगा, फ्लोर होगा, इससे क्या होगा, रेड होगा, इससे फ्लोर। रेड कलर का फ्लोर, ये फ्लोर माने क्या होता है, फर्श, अत्यधिक सुसज्जित है। ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, रेड होगा, इससे रेड कलर का फ्लोर अत्यधिक सुसज्जित है। तो फ्लोरिड का मतलब अत्यधिक सुसज्जित है, रेडी। इसकी ट्रिक क्या है, इससे का फ्लोर, इसका रेड कलर का फ्लोर अत्यधिक सुसज्जित है। तो फ्लोरिड का मतलब हो गया अत्यधिक सुसज्जित। ठीक है, तो इसी वर्ड के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और PDF के लिए आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। अगर आपको कमेंट जरूर करें जैसा भी वीडियो लगा हो। तो जय हिंद।